हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं मैं माइक का शादी व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे छोटे भाई की शादी है, तो आपने देखा था इससे पहले वाला व्लॉग। बारात गार्डन में पहुँच चुकी है। यहाँ पे जयमाल वगैरह भी हो गई है। अब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे हैं और उसके बाद जो कार्यक्रम होते हैं, सारे जो रस्में होती हैं वो चलेंगी मंडप वाली। तो मैं तो रात को नहीं रुकी थी। अब मैं आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हो गई तैयार और मौसी दिखाओ। हेलो, मौसी भी तैयार होके आ गई है। बहू आने वाली, बेटा होने वाली है। मैं जा रही हूँ गार्डन में और ताई पीछे। हेलो, मौसी आ गई है। और अभी क्या होगी? वो गौरैया होगी अभी। बहू की तैयारी, बहू की तैयारी चल रही है, बहू के आगमन की तैयारी। तो चलो, सब लोग तैयार हो रहे हैं। नहीं हो तैयार तो गए, मैं भी तैयार हो गई और मैं जा रही हूँ। मुझे जाना है गार्डन। मैं गार्डन जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी बाहर। मैं तो थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि लेट ही सोना हुआ था। थोड़ा सा ही रेस्ट किया होगा 1-2 घंटे का। और बस सुबह उठ के फिर से तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे अभी मौसी चौक लगा रही हैं। मौसी भी तैयार होके आ गई। सुबह 7 बजे मौसी आ गई थी अपने घर से तैयार होके। तो बस यहाँ पे चौक लगा रही हैं। और जो रस्में होती हैं बहू के आने से पहले, वो सारी रस्में यहाँ पे चलेंगी। ये ताई जी क्या बना लाई? अच्छा, ये दायजा है और ये सब्जी बिछेगी और ये चूड़ी अभी बिछेगी। तो ये खरीदेंगे अभी। सब्जी वाली, चूड़ी वाली और दायजे वाली। तो मुझे लगता है ये वाली जो रस्म होती है ये हर किसी के यहाँ होती होगी शादी में, लड़की की शादी में। और बहू के आने से पहले, बारात लौटने से पहले होती है ये, जिसको खोइया वाली रस्म बोलते हैं, चूड़ी बेचने वाली रस्म बोलते हैं। वही होने वाली है। अगर आप सभी को ये शादी वाले व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी आगे आपको और भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। वृंदावन से अच्छी बुलाई है अच्छी नहीं। हाँ, पग रहता को 5,000 की पहन आ गई। पग रहता को हाथ हड़ी लो। चुम्मा फुम्मा तो ले तो ये हमारे ताऊ जी की बेटी है बड़ी वाली और ये चूड़ी पहना रही है। जब चूड़ी पहनाते हैं तो फिर नेक भी दिया जाता है। तो बस यहाँ पे चूड़ी पहनाई, मौसी इनको नेक देंगी। ऐसे ही मैंने भी पहन के मैं भी निकल गई थी। गार्डन जाना था ना मुझे, तो बस अभी निकलूँगी। अभी निकली नहीं हूँ मैं, यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो छोटी छोटी क्लिप मैंने यहाँ पे शूट कर ली थी। ऐसी मस्ती चल रही थी। ये मेरे बड़े मामा का बेटा है शिवम, जो कि मुझे लेने आया था। बेचारा फंस गया तो इसको भी यहाँ पे नेक देना पड़ा। और ऊपर वो अपने कपड़े लेने के लिए आया था। तो बस यहाँ पे मैं शिवम के साथ में ही जाऊँगी गार्डन। मैंने इसको फ़ोन कर दिया था कि मुझे भी ले जाओ, क्योंकि मैंने पूछ लिया था। अभी विदाई हुई नहीं थी, मुझे लग रहा था शायद मैं लेट हो गई हूँ। तो विदाई नहीं हुई थी तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे भी होकर के आते हैं और फिर यहाँ पे बहू का हम वेलकम करें। तो आप लोग व्लॉग को स्किप मत करना, पूरा फुल वॉच करना। पसंद आए तो लाइक करना। तो अब मैं जा रही हूँ गार्डन और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 26 जनवरी थी, रिपब्लिक डे था ना, इसलिए तो यादगार दिन भी है। तो बस यहाँ पे चलते हैं। अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ गार्डन पहुँच के।
आ गई दीदी, लक्ष्मी दीदी। आ जाओ। नाश्ता करके आऊँ, ये सब मैं कर लिया, मैंने नहीं किया। आयो जी, यही नाश्ता कर लो। कर लिया तो मैं करा दूँ, चलो। तो अभी सबने नाश्ता कर लिया है। मैं यहाँ पे नाश्ता अपने लिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले आने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, फिर मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि विदाई हुई नहीं है, तो चलो फिर थोड़ा सा होकर के आते हैं, इसलिए। नहीं तो फिर मैं सीधा आपको जब भी मिलती, जबकि बहू रानी घर पर आ जाती। लेकिन चलो अब यहाँ का भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं जब आ गए हैं तो। यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ और परी मेरी हेल्प कर रही है, मेरी दीदी की बेटी है और बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छा उसका नेचर है। कितनी छोटी है लेकिन बहुत अच्छा नेचर है यार उसका इस टाइम में भी। और ये है मेरी प्लेट, इसमें ब्रेड भी है, आलू की सब्जी है, जलेबी है, हलवा है, आलू की सब्जी, गाजर का हलवा, जलेबी और ब्रेड भी। मौसाजी बैठे हैं यहाँ पे। मौसाजी ने नाश्ता कर लिया। मौसाजी आ गए थे आधे घंटे पहले। यहाँ पे जी आजी भी बैठे हैं, कल आपको मिलवाया था ना। हाँ, तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। विदाई होने वाली है। मैं रात को नहीं रुकी थी, मैं तो अभी आई हूँ। अभी नाश्ता करके विदाई होगी, फिर हम जाएंगे घर। और ये हमारी परी रात को नींद आई थी बढ़िया। वही 1 बजे के टाइम से सब बातें करके। अच्छा, तो आप सभी को मेरे शादी वाले आउटफिट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और मेरा मेकअप भी कैसा लगा। हर बार मैंने अपने हाथ से ही किया है, पार्लर वगैरह नहीं गई थी। बहुत से लोग पूछ रहे थे शादी में पार्लर में गए थे क्या। मैं नहीं गई थी, मैंने घर पर ही अपना खुद से मेकअप किया था बस। हाँ, मैंने हेयर स्टाइल ज़रूर बनवाया था। तो बस यहाँ पर अपना नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है। गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की ओर से। आज पता है 26 जनवरी है और आज क्या कहते मेरे भाई की जो दुल्हन है वो आने वाली है। तो परी विश करो, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज दिन कितना अच्छा है, मतलब यादगार दिन बन गया है ना, कि चलो 26 जनवरी को निक्की की बहू आई थी है ना, ये रहेगा। चलो, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अभी विदाई की फुल तैयारी है, बस होने ही वाली है थोड़े टाइम में। और मैंने इंस्टाग्राम रील्स भी तैयार की है, तो आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया है तो पहली बार वॉच कर लेना। चलिए दीदी, आपने कर लिया ना नाश्ता? हाँ, नाश्ता सबने कर लिया है। अब तो घर चलूँगी ना, मम्मी ने घर जाएंगे सब लोग बहू के साथ। तो अभी ना दुल्हन की विदाई हो चुकी है और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग रो रहे थे और मैं कैमरा ऑन कर लूँ, कैप्चर करूँ सबको, तो मैंने नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए गार्डन में पापा हैं, मामा जी हैं, मौसा जी हैं, जीजा जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, फूफा जी भी हैं। तो सबका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, जो लड़की वाले हैं वो कर रहे हैं। तो जो शॉल होती है वो उड़ाई जाती है सभी को और तिलक किया जाता है एंड नेक भी दिया जाता है, सब कुछ रहता है। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा है। ये है मेरे पापा, तो मैंने सोचा इसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। विदाई वाला नहीं मैंने शूट किया था। तो अब हम सीधा ना आपसे घर चल के मिलेंगे जब दुल्हन घर पे पहुँच जाएगी। तो सभी जेंट्स का तिलक हो गया है, उसके बाद हम जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पे, जितनी भी दीदी वगैरह हैं, सभी लेडीज़ का तिलक होगा और ये तिलक लड़की वाले कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और रस्म होने जा रही है जिसको देख कर के आप लोगों को हंसी आएगी। हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है, समधी को सजाया जाता है। तो पापा हैं यहाँ पे, पापा को देखो साड़ी पहना रहे हैं, पायल पीछे भी पहनाएंगे। ऐसा देखो हर किसी के यहाँ होता है, किसी किसी के होता है, किसी के नहीं होता है, बट हमारे यहाँ पे होता है। सुबह में जब विदाई वगैरह हो जाती है तो समधी को सजाया जाता है। तो पापा को ऐसे पूरी साड़ी वाड़ी पहना के, बिछुए पायल पहना के ऐसे तैयार किया जाता है। अरे बिंदी लगा अच्छे से माथे पे। अरे नकली चोटी वोटी नहीं है क्या? अच्छी बिंदी लगाना पड़ेगा, बिंदी की। हाँ, क्या फोटो खींचो। बिंदी की अच्छी बड़ी बिंदी लगा लेती ना, दिखा दी अच्छी ने। अब
लिपस्टिक भी लगेगी। हाँ सब लगे। अरे मैं जेई में निकाल लो थोड़ा ना। अब आया माया जरा। अब आया जरा माया। बैंक जाना, ड्यूटी जाना बैंक में। अरे यार छुट्टी है, 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी है, कुछ नहीं हो रहा। आज 26 जनवरी है, छुट्टी है नाना। छुटा लेंगे यार। अरे लगे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हटा लो यार। भैया की बड़ी दया है। वो उससे हट जाएगा। नेल पेंट रिमूवर लगा 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 लगा। आ रही है देखी बस। काम करो, पूरा करो। हम कर लेंगे। किस्मत वाले हो तुम बहुत। चेंज हो गए। भाई साहब बिल्कुल टॉप ऐसा लग रहा है कि तुम बना रही थी। अरे वाह, मजा आ गई तो। हाय हाय कैसे समझे ना भाई, समझे ना समझे। आया ले लो। हाँ समझे। हाँ अब भाई आए। हाँ डांस मान मत करवाइए। एक समझन जाएंगी। अरे एक समझन जाएंगी, एक समझन। चलो चलो पहुँचो पुलिस को। विदाई हो गई है। अभी सेकंड विदाई नहीं हुई, बहुरानी नहीं आई भी, कार में नहीं बैठी। एक बार तो बैठ के अंदर फिर से चली गई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो अब हम लोग आ गए हैं सीधे घर पे। लक्ष्मी दीदी के साथ में आ गए थे और यहाँ पे बहुरानी के वेलकम की तैयारी चल रही है। फ़ोन पे पता चल रहा था कि कहाँ तक गाड़ी आ गई है, तो बस यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी है पटाखे वगैरह की। तो बस गाड़ी आने ही वाली है। फिर आप लोग एंजॉय करो व्लॉग को और पसंद आए तो लाइक करो।
जब कोई नई दुल्हन घर पे आती है तो सबसे पहले शरबत पिलाते हैं। तो यहाँ जो रस्म होती है ना, ये नंद करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं शरबत लेके आई हूँ बना के। जो नॉर्मल पानी होता है उसमें चीनी डाल के उसके शरबत बना के थोड़ा सा ही शगुन का पिलाया जाता है। वैसे भी सर्दी का टाइम है, शरबत कौन पिएगा। तो ये एक मतलब नेग होता है ये शरबत पिलाने वाला। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको शरबत दे दूँगी पिलाने के लिए। वो शरबत पी लेंगे, उसके बाद वो मुझे नेक देंगी इसके बदले में। मुँह दिखाई का सामान है ये। गुना, लड्डू, पूड़ी, गुजा। चल तो जब तक दुल्हन माता पूजन के लिए चली गई थी, मंदिर लेके गए थे, ताई बुआ जी वगैरह सब लोग साथ में गए थे। तो तब तक मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली और सूट पहन लिया, क्योंकि इस साड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब दिन भर मैं सूट पहने रहूँगी, इसलिए मैं साड़ी चेंज करके सूट पहन के आ गई हूँ। और अब होगी बहू बेटे लेने वाली रस्म होती है वो, जो कि सासू माँ करेंगी। तो यहीं पर सब लोग पहले तिलक करेंगे। तो यहाँ पे दुल्हन को लेने के लिए हम आ गए हैं। माता पूजन हो गया है। जब तक माता पूजन नहीं होता तब तक घर में नहीं आते हैं और कोई भी रस्म नहीं होती है। तो बस शरबत पिलाने के बाद सभी लोग माता पूजन के लिए गए थे। सभी लोग नहीं, जितने गाड़ी में आ पाए थे, जैसे ताई बुआ जी और भाई गया था और दुल्हन गई थी, बस इतने लोग ही गए थे। और अब हम इनको लेके जा रहे हैं अपने घर के दरवाजे पे, जहाँ पे तिलक वगैरह होगा और बहू बेटे लेने वाली रस्म होती है वो होगी। तो चलिए चलते हैं और आप लोग एंजॉय करो। तो दुल्हन अपने साथ में लड्डू गोपाल जी भगवान जी को लेके आई थी। तो मौसी ने ले लिए हैं, सासू माँ को ही देते हैं सबसे पहले, और मौसी उनको मंदिर में ले जाके बिठा देंगी। तो अब एक एक जितने भी रिलेटिव यहाँ पे खड़े हुए हैं सब लोग दूल्हा दुल्हन को तिलक करेंगे। और हमारे यहाँ पे मोचाना बोलते हैं, जो कि जिसको कुछ जो भी कुछ देना होता है दूल्हा दुल्हन को वो यहाँ पे देते हैं। और सबसे लास्ट में मौसी दुल्हन का मुंह देखेंगी। जो सारी चीज़ें ऊपर से लेके आए थे ना, पूड़ी लड्डू वगैरह, उससे मौसी फिर दुल्हन का चेहरा देखती हैं।
तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से जो सासू माँ होती है ना, वो मुंह देखने की रस्म करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये गुना से, गूजा से, लड्डू से, धनिया लेके आई थी साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो याद भी नहीं है। और इस तरीके से कुछ रस्में होती हैं जो कि निभाई जाती हैं। ये बड़ी पूड़ी है, और बाद में चेक किया था कि ये बड़ी पूड़ी आई थी चेहरा देखने वाली, लेकिन द टाइम पे किसी को नहीं मिली, तो इसी पूड़ी में छेद करके चेहरा देख लिया था मौसी ने, क्योंकि जो डलिया वगैरह जो आती है ना, उसमें सारा सामान निकला था मुंह वगैरह देखने वाला। ये जो गुना होता है वो है मोटा वाला जो होता है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौसी रिंग लेके आई हैं, मौसी दुल्हन को रिंग पहनाएंगी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी रिंग है, तो मौसी ने रिंग पहना दी है। और इसके बाद न्योछावर कर देंगी। और आज के दिन आज के दिन पहली बार और आखिरी बार ये होता है कि सासू माँ बहू के पैर छूती है। हमारे यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मी आई है घर में, तो इसलिए लक्ष्मी के पैर छुए जाते हैं। उसके बाद फिर हमेशा दुल्हन को तो छीने ही है सासू माँ के पैर, लेकिन आज के दिन सिर्फ मौसी बहू के पैर छू रही है। देखिए मैंने पिक्चर क्लिक की है, वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, यहाँ पे पैर छू रही थी वो। तो अब यहाँ पे जो दुल्हन है वो हाथे लगा रही हैं, तो 3 हाथे एक साइड और 2 हाथे एक साइड लगाएंगी। तो बस हाथे लगाने के बाद ही वो अंदर जो गृह प्रवेश होता है ना, वो होगा। तो हाथे लगाने के बाद मौसी की साड़ी के पल्ले से बहू ने हाथ पोंछे हैं, जो हल्दी वाले थे, क्योंकि सास के पल्ले से ही हाथ पोंछे जाते हैं। तो अब जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर भी कुछ रस्में होंगी। फिर होगी द्वार रुकाई। तो यहाँ एक रस्म होती है जिसको तोरण नचाना बोलते हैं। ये देखिए सर पे साड़ी को रख के बहू को उठा के घुमाना होता है, बेटे को उठा के घुमाना होता है। तो ये वाली रस्म सब लोग करते हैं। मैंने भी की थी, मौसी ने भी की थी, और जितने भी सब लोग थे सब लोग करते हैं। कौन उठा पाता है कौन नहीं उठा पाता है, कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं, तो वो कह देते कि हम बस ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मौसी ने उठा के दिखा दिया। ये यहाँ पे कॉमेडी चल रही थी कि देखो मैंने उठा लिया है, और ये भाई को भी उठाया, उसको भी थोड़ा सा घुमाया। इसको नचाना बोलते हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे है द्वार रुकाई। तो हम सभी बहनें द्वार रुक के खड़े हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे ये देखो हमको नेग मिल रहा है, और फिर अंदर जाएंगे ये। तो अंदर आने के बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं, खिचड़ी नपाना वगैरह, बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि हुई थी, बट मैंने कैप्चर नहीं की थी, मैं थक गई थी। फिर ये है रात की क्लिप। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूजा होती है, ये पूजा वाला रूम है। तो यहाँ पे बड़ी ताई जो होती है हमारी, वही पूजा करती हैं। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जो क्या कोड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो पूड़ियाँ होती हैं ना, वो सब लोग अपनी अपनी ले रहे हैं। परिवार में जितने भी होते हैं सब लोग इस टाइम पे ज़रूर आते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आता है पूरे परिवार में से। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। ये भाभी नहीं आई दिखी नहीं, लेकिन हमने नहीं देखा। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30। लड़ो नहीं शांति शांति। तो मैं आ गई हूँ मौसी के यहाँ पे 10:30 नहीं 9 बज रहे हैं अभी। और क्योंकि मुझे ना अपना वीडियो का काम करना था, इसलिए मैं मौसी के घर पे आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। मौसी सोने के लिए तैयार हैं। और तो चलिए गाइस, अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूँगी। अपना पहला वीडियो का काम कर लेती हूँ, आपके लिए ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ, और फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। तो मैं अपनी पूजा की पूड़ी यहीं पे ले आई थी, क्योंकि उस टाइम पे खाने का मन नहीं था, और बस अभी रात को थोड़ा सा मन कर रहा है, तो ऐसे ही इसको ओपन करके ऐसे ही हम लोग खा ले रहे हैं। और ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ।
तो कुछ इस तरीके से हुआ था। बहू का वेलकम बड़ी धूमधाम से खूब नाच के झूम के हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। अब मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी ब्लॉग आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।